हमसे मिलने के लिए। एक संत हुए श्री प्रयागदास जी, वे कहते थे, मेरा सुमिरन हरि करे मैं पावा विश्राम। इतना भजन किया, इतना भजन किया, एक दिन पता नहीं क्या आया, अपनी माला झोली सब ले गए और जाके जमुना जी में प्रवाहित कर दी। सबने पूछा, बोले अब क्या करोगे? बोले कुछ नहीं, खटिया लगा दो, पेड़ के नीचे पड़े रहेंगे। बोले क्यों, भजन नहीं करोगे? बोले नहीं, हमारा भजन पूरा हो गया, अब हमारे भजन से हमने ठाकुर जी को खूब याद कर लिया, अब बाकी का शेष जीवन ठाकुर जी मेरे को याद करेंगे। मेरा सुमिरन हरि करें मैं पावा विश्राम। भक्ति यही गंतव्य है हमारा कि बिहारी जी हमको स्मरण करें, बिहारी जी हमारे लिए व्याकुल रहें, बिहारी जी हमारे पास आए, बिहारी जी के जहन में हमारा नाम हो, वो हमें देखने को व्याकुल हो। उसके लिए प्रेम लक्षणा भक्ति पहले आपको प्रस्तुत करनी पड़ेगी। और ठाकुर जी जिससे रीझ गए उसको किसी ना किसी रूप से स्वीकार अंगीकार कर ही लेंगे। कथा क्रम में चलें और फिर बीच में कुछ कुछ भक्तों को याद करेंगे। कल हम लोगों ने श्रवण किया, परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है और श्री सुखदेव जी महाराज के समीप जाकर के वो निवेदन करते हैं। सब लोग इधर देखो, ध्यान से कथा सुनो। कोई आए, कोई जाए, कोई उठे, कोई बैठे, कोई खाए, कोई पिए, आपका ध्यान विचलित नहीं होना चाहिए। चाहे तूफान आ जाए, पंडाल गिर जाए, आप मत उठना, आप ऐसे ही बैठे रहो, अपने ध्यान को केंद्रित करो। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को समझाते हैं, परीक्षित तुम मुक्ति नहीं भक्ति की कामना करो। मुक्ति में सामर्थ्य है कि मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन कराती है, पर भक्ति की सामर्थ्य है कि भक्ति जीते जी भगवत दर्शन कराती है, इसलिए तुम भक्ति की कामना करो। सुखदेव जी महाराज चरणों में परीक्षित प्रणाम करते हैं और कहते हैं, भगवान अब मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे फिक्र नहीं कि 7 दिन बाद मुझे मुक्ति मिले कि नहीं, पर मुझे बस इतना कर दीजिए 7 दिन पूरे हों उससे पहले मुझे भगवत दर्शन हो जाए। बंधु, भगवान का दर्शन कैसे होता है? ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी जब मन बना लेंगे ना कि मुझे इससे मिलना है, तो उसके साथ क्या क्या होना प्रारंभ होगा। सबसे पहला, ठाकुर जी के वैष्णव जन उसको बड़े अच्छे लगने लग जाएंगे। जैसे आज मानव का स्वभाव क्या है, प्रभावशाली व्यक्ति, धनवान व्यक्ति, जिसका नाम है, ऐसे व्यक्ति उसको ज्यादा भाते हैं। कहां कल तक किसी को पूछ नहीं रहे थे, आज वही व्यक्ति खूब नाम कमा लेता है तो उसके आगे पीछे घूम रहे हैं। अरे हम तो तुम्हारे पड़ोसी थे, तुमको याद है बचपन में हमने ऐसे ऐसे किया था, अरे ये तो हमारे संग खेलता था। सब लोग ऐसे बोलते हैं। मैं जब स्कूल जाता था बचपन में तो बच्चे मेरी चोटी बहुत खींचते थे, क्योंकि मैं चोटी बांध के जाता था। आज हमारे स्कूल के बच्चे कथा सुनते हैं, कथा में भी आते हैं, 2-4 तो बैठे हैं, बोले हमको दीक्षा और दो। मैंने कहा अब खींचो चोटी। तो जब व्यक्ति प्रभावशाली या उसका थोड़ा बहुत नाम हो जाता है तो लोग संबंध जबरदस्ती बनाते हैं उसके साथ, ये तो हमारा है। गाड़ियों पर पीछे लिखवा देंगे पूर्व विधायक और नीचे छोटे अक्षर में लिखा देंगे उनके पड़ोसी। पूर्व विधायक, उनके पड़ोसी। हमारा स्वभाव है बंधुओं की, प्रभावशाली व्यक्ति देखा नहीं हम तुरंत संबंध बनाते हैं, परंतु भक्त जिससे ठाकुर जी रीझे होंगे उसको भक्त ही भाएंगे। ठाकुर जी जिससे मिलने का मन बना लेंगे, उस भक्त के साथ क्या क्या सिम्टम्स उसमें दिखने लगेंगे, तो उसमें सबसे पहला होगा वैष्णव संत वृंद, वो जहां देखेगा प्रसन्न हो जाएगा, वाह अरे जय हो, मैंने देख लिया है। भगवत भक्त जो है उनके प्रति उसकी निष्ठा प्रगाढ़ हो जाएगी। दूसरी जो चीज उसके भीतर आनी प्रारंभ होगी, कैसी भी स्थिति, कैसी भी परिस्थिति, एक रस, ना ज्यादा प्रसन्न और दुख में ना ज्यादा दुखी, एक रस, एक जैसा स्वभाव रहेगा उसका सदैव।
तीसरा, फिर जब वो ऐसे ही गति को आगे बढ़ेगा तो ठाकुर जी सबसे पहले उसको स्वप्न में दर्शन देंगे। बंधुओं, स्वप्न में ठाकुर जी नहीं दिखते, बहुत कम दिखते हैं। आपने कभी विचार किया? स्वप्न में सब दिखाई देता है, पर ठाकुर जी बहुत कम दिखते हैं। जबकि हम रोज कथा सुन रहे हैं, उसके बाद भी स्वप्न में ठाकुर जी का अनुभव नहीं होता। परंतु ठाकुर जी का अनुभव हो जाए तो उसको गोपनीय रखना, उसको बताना नहीं सबको। नित्य प्रयास करो, स्वप्न में ठाकुर जी दिख गए तो सुबह उठ करके प्रसन्न हो जाओ, मन ही मन खुश हो जाना। दूसरे दिन की प्रतीक्षा करना, कब रात्रि हो, कब मैं पुनश्च सोऊं और ठाकुर जी पुनः पधारें। इस भाव से कुछ दिन तक ठाकुर जी स्वप्न में ही दर्शन देंगे। कभी झूला झूलते हुए दिखेंगे, कभी मुस्कुराते हुए दिखेंगे, कभी नहाते हुए दिखेंगे। स्वप्न के बाद में आएगा ठाकुर जी का अनुभव दर्शन। फिर स्वप्न से वो दर्शन बदलेगा, आपको ऐसी अनुभूति होगी मेरे कक्ष में है, शायद अभी निकले हैं, मैंने शायद कुछ देखी झलक जैसी, या कुछ अनुभूति हुई, कहीं से कुछ ऐसा अनुभव होने लगेगा कि ठाकुर जी कुछ लीला कर रहे हैं। और फिर अंत में होगा प्रत्यक्ष दर्शन। ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रकट हो जाएंगे सामने, और जिस समय प्रत्यक्ष प्रकट होंगे उसी समय संसार की इति फिर आप यहां नहीं रह पाओगे। तो ये भक्ति की प्रगाढ़ता है। भक्ति से धीरे 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 इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। सीधा प्रत्यक्ष दर्शन ठाकुर जी का सबको नहीं होता। ये धीरे 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 हृदय में परिवर्तन आना, व्याकुलता होना, विरह होना, ठाकुर जी की कथा सुनते हुए नेत्र सजल होना, भगवत वैष्णवों में प्रीति होना, रति होना, स्वप्न में दर्शन होना, अनुभव होना, और फिर प्रत्यक्ष दर्शन। ये क्रिया है। परीक्षित ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान अब मुझे मुक्ति की कामना नहीं है, मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं, कृपा करके इन 7 दिन में वो सारे भाव मेरे अंदर आप प्रस्तुत कर दीजिए जिनसे कृष्ण प्राप्ति हो। और इसी भाव को केंद्र में लेकर के यहां से श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले श्री सुखदेव जी महाराज पृथ्वी का सृजन बताते हैं। पृथ्वी कैसे बनाई भगवान, बहुत विस्तार का प्रसंग है, पर मैं सूक्ष्म में कह देता हूं। भगवान ने एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं बहुत होना चाहता हूं। तब नाभि से कमल उत्पन्न, कमल पर ब्रह्मा जी से भगवान ने आज्ञा की सृष्टि करो और ऐसी सृष्टि बनाओ जो कर्म भी करे और भजन भी करे। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी बनाना शुरू किया और सबसे पहले पृथ्वी पर उद्भिद, पेड़ पौधे आदि इन सबको बनाया। उसके बाद अंडज, अंडे से पैदा होने वाले जीव बनाए। उसके बाद जरायुज, जरा में लिपट कर होने वाले जीव बनाए। उसके बाद स्वेदज, कीड़े मकोड़े आदि इन सब का निर्माण किया। परंतु अभी तक ऐसा कोई नहीं बना पाए जो भजन भी करे, कर्म भी करे। तब अंततो गत्वा ब्रह्मा जी ने चतुश्लोकी भागवत का पुरुषण किया और तब उनको बुद्धि आई और तब उन्होंने मानव बनाया। ये हमको गलत पढ़ाया गया कि हम पहले बंदर थे और बंदर से धीरे धीरे मानव बन गए। यदि बंदर से मानव बनते तो हमारे वृंदावन वाले तो बहुत दिन आते बेचारे इंतजार कर रहे हैं, वृंदावन के बंदर कब मानव बनेंगे। वो अभी तक बंदर ही हैं। आदि मानव, आदि पुरुष कौन थे? स्वयंभू मनु, जिसकी वजह से हमको मानव कहा जाता है। स्वयंभू मनु प्रथम मानव है पृथ्वी के। ऐसा कहते हैं यदि कोई व्यक्ति अपने गोत्र को भूल जाए, उसको गोत्र याद ना हो, तो वो स्वयंभू मनु का नाम लेकर के संकल्प कर सकता है। स्वयंभू मनु हमारे आदि पुरुष हैं, आदि मानव। तो सृष्टि हुई। सृष्टि में सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बने, उसके बाद 10 मानस पुत्र बने, फिर भगवान शिव का निर्माण हुआ, ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट हो गए भगवान शिव। लेकिन अभी तक कोई ऐसा मानव नहीं बना जो कर्म भी करे, भजन भी करे। सब भजन करने वाले होने लगे।
तब ब्रह्मा जी ने अपने अंग को दो रूपों में विभाजित किया और दाहिने अंग से स्वयंभू मनु, वाम अंग से शत्रुपा का निर्माण। स्वयंभू मनु शत्रुपा के 3 बेटी और 2 बेटे हुए। इस प्रकार अब सृष्टि प्रारंभ हो रही है। इनकी एक पुत्री का नाम था देवहूति और देवहूति का विवाह हुआ कर्दम ऋषि के साथ। कर्दम ब्रह्मा जी की छाया से प्रकट हुए थे और कर्दम ऋषि देवहूति के यहाँ पर भगवान कपिल ने जन्म लिया। बोलो कपिल भगवान की। थोड़ा ध्यान से सुनिए। कर्दम ऋषि जो थे ना, इन्होंने हजारों वर्ष तक तपस्या की। तपस्या के बाद भगवान प्रकट हो गए, बोले वरदान मांगो। कर्दम ऋषि बोले जो मांगूंगा सो देंगे आप। भगवान बोले मांगो तो सही, सब देंगे, जो मांगोगे सो देंगे। तो कर्दम ऋषि ने ऐसा वरदान मांगा जो सोचा भी नहीं था किसी ने। क्या मांगा? बहुत ध्यान से सुनना। कि तथा सचाहम परिवोढुकाम समानशीला ग्रह में। हे नाथ, मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे केवल एक वरदान दे दीजिए। भगवान बोले क्या वरदान चाहिए? बोले ऐसी पत्नी से मेरा ब्याह हो, ऐसी कन्या से मेरा ब्याह हो जो मुझसे भी ज्यादा आपसे प्रेम करती हो। जितनी भक्ति मैं आपकी करता हूं, जितनी सेवा मैं आपकी करता हूं, मुझसे भी 4 गुना 10 गुना ज्यादा आपसे प्रेम और आपकी भक्ति करने वाली एक कन्या मुझे प्राप्त हो जिससे मेरा ब्याह हो जाए। भगवान पहले तो बहुत जोर से हंसे और हंसने के बाद में कर्दम ऋषि को गले से लगा लिया। बोले जय हो, धन्य भैया कर्दम, तुम 1000 वर्ष से इसके लिए तपस्या कर रहे थे? कर्दम ऋषि बोले हाँ। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हुए कि नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगी और बिंदु नाम का सरोवर प्रकट हो गया। बंधुओं, एक बात हमारी ध्यान से सुनना। पुत्र की कामना, पुत्री की कामना, सुंदर पत्नी की कामना, सुंदर पति की कामना, यह संसार में किसी भी संबंध की कामना या किसी भी वस्तु की कामना आप बिहारी जी से कभी नहीं कर सकते। उसको स्वार्थ भक्ति कहा जाता है। परंतु हम मानव बड़े चतुर हैं ना, हमको तो चाहिए कुछ ना कुछ। तो इसके पीछे एक काम आप कर सकते हो, बिहारी जी से कुछ भी मांगो, उस वस्तु के पीछे उद्देश्य भगवत भक्ति ही मांगो। क्या मांगो? जैसे हे बिहारी जी, हमें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, ऐसा पुत्र मिले जो नित्य आपकी सेवा करे, ऐसा पुत्र मिले जो संतों को प्रणाम करे, ऐसा पुत्र मिले जो श्री धाम वृंदावन की सेवा करे, ऐसा पुत्र मिले जो भविष्य में कभी कथाओं जैसे कार्यक्रम कराए, कभी संतों का आगमन कराए। विष्णु आराधनार्थाय। आप बिहारी जी से कहोगे कि आपकी सेवा के लिए हमको एक पुत्र चाहिए, तो बिहारी जी खुद ही आ जाएंगे, कोई पुत्र उत्तर नहीं भेजेंगे। समझ में आई बात? जितने भी कुआरे लोग बैठे हो यहाँ पे, जिनके ब्याह नहीं हुए हैं, जिनके ब्याह हो गए अब तो वो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो कुआरे बैठे जिनके ब्याह नहीं हुए, देखो गृहस्थाश्रम में तो प्रवेश करना, ब्याह तो करना ही है। लेकिन बड़ी विडंबना है भैया संसार की। आप कभी विदेश जाना, अगर आप वेजिटेरियन हो ना तो आपको पहले लिखवाना पड़ेगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। सोचो कितनी विषम परिस्थिति में जी रहे हैं हम लोग। अगर आप शाकाहारी हो तो आपको पहले ही होटल में बताना पड़ेगा, फ्लाइट में बताना पड़ेगा, और आप मांसाहारी हो तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। संसार पापियों से भर चुका है। आजकल भक्त बनने में 4 बार सोचना पड़ता है कि भाई भक्त बन गए, कल को भविष्य में कोई भक्त नहीं मिला तो कैसी परिस्थिति। अंदरूनी बात बताऊं, पहले जब संबंध होते थे ना तो ये देखा जाता था खाने पीने वाले लोग तो नहीं है, और अब अंदरूनी तरीके से यही पूछा जाता है। लड़का कहता है उस लड़की के संग तो मैं रह ही नहीं सकता। क्यों? कुछ खाती पीती नहीं है, वो तो भक्त है, मंदिर जाती है, सीधी सरल लड़की। ऐसी नहीं चाहिए मुझे, ऐसी चाहिए कि लाइटर से मेरी भी सिगरेट जलाए, अपनी भी जलाए, उससे ब्याह करूंगा मैं तो। ये समाज बन चुका है बंधुओं अभी। अच्छा, परिवारों को तो पता है कि दोनों बड़े सीधे हैं, पर दोनों की आपस में चर्चा में हो जाता है कि हाँ आप थोड़ा बहुत पीते हैं ना, बोला हाँ तो फिर बढ़िया बनेगी हमारी,
चलेगी। आप कहेंगे महाराज जी आपको इतना अनुभव कैसे? भैया हम घाट घाट के पानी पीते हैं, पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं, घरों में जाते हैं, बाल बच्चे बैठते हैं, सब बैठ के कभी क्वेश्चन आंसर करते हैं तो पता चलती है। एक परिवार में मैं रुकने गया तो वहां एक बालक आया, आकर के मुझसे बोला कि मैं आईटी कंपनी में जॉब करता हूं। मैंने कहा अच्छा कितना कमाते हो भाई? मैं 3 लाख रुपए महीने कमाता हूं। मैंने बहुत बढ़िया, लेकिन महाराज जी मैं छोड़ना चाहता हूं। मैंने कहा क्यों? बोले क्योंकि बचपन से हमारे संस्कार खाने पीने के नहीं है, बचपन से हमारे संस्कार रात्रि देर तक बाहर रहने के नहीं है, और जहां मैं काम करता हूं वहां मेरा कोई भी मित्र नहीं, क्योंकि सब खाने पीने वाले और उधम मचाने वाले। मेरे को वो भाता नहीं, इसलिए वो मुझसे बात करते नहीं, मित्रता करते नहीं, और मेरा वहां मन नहीं लगता, मैं छोड़ने वाला हूं। तो मेरे को बड़ी चिंता हुई, ये संसार जा कहां रहा है, ये लोग जा कहां रहे हैं, कर क्या रहे हैं? सतयुग त्रेता द्वापर में एक रावण, एक कंस, एक हिरण्यकश्यप हुआ, परंतु कलयुग में हर घर में बैठे हैं। पहले एक राक्षस की चर्चा होती थी कि लंका में एक राक्षस बैठा है, परंतु आज और आने वाले समय में पता है ऐसी चर्चा होगी, हाँ भाई मां गोवर्धन में एक कोई भक्त है, बाकी तो सब राक्षस ही हैं। खान पान विचार आचार सब बदल चुका है हम लोगों का, और यही कली का प्रभाव है। इसलिए भैया जो भक्त लोग हो, कुआरे हो, अभी ब्याह नहीं हुआ है, जहां भी जाओ, जिस भी मंदिर में जाओ, जिस भी तीर्थ में जाओ, ये श्लोक याद कर लो कर्दम ऋषि का, और कर्दम ऋषि की तरह आप भी ठाकुर जी से यही प्रार्थना करो। देखो हम गृहस्थ आश्रम छोड़ तो सकते नहीं, हमारी इतनी भक्ति नहीं मीराबाई जैसी, हमारी इतनी भक्ति नहीं सूरदास जैसी कि हम घर परिवार छोड़कर रहना तो पड़ेगा, लेकिन हे नाथ कृपा करना, हमारे जीवन संगी जो भी मिले वो आपका भक्ति ही मिले। चलो जीवन संगी अच्छा मिल गया, अब चिंता है कि बालक कैसे होंगे, तो बालकों की भी यही कामना करो, हे बिहारी जी आप कृपा करो हमारे घर में जो संतान हो वो आपकी भक्ति करने वाला। अभी क्या होता है, माता पिता की एक एक ख्वाहिश, पढ़ लिख करके विद्वान बने, पढ़ लिख करके अच्छे कॉलेज में पढ़े, स्कूल में पढ़े, नॉलेजेबल बने, संस्कार तो होते ही नहीं उसमें। फिर बुढ़ापे में माता पिता ही दुखी रहते हैं, बोले पढ़ाया लिखाया तो खूब, पढ़ा लिखा तो खूब है, पैसा तो खूब कमाता, लेकिन हमसे प्रेम नहीं करता। भाई देखो चंद लोग ही हैं हम लोग भक्त, और धीरे धीरे जैसे युग आगे बढ़ेगा ना हम और कम होते चले जाएंगे। इसलिए प्रयास करो, बच्चों को हायर एजुकेशन दिलाना माता पिता का धर्म है, पर साथ ही साथ संस्कार देना भी धर्म है, साथ ही साथ उनके मनोवृत्ति को धर्म से जोड़ना भी माता पिता का ही कर्तव्य है। कोई गुरु या कोई कथावक्ता नहीं सुधार सकता किसी को, उसका जितना सुधराव उसके माता पिता कर सकते हैं उतना कोई नहीं कर सकता। ये चिंता का विषय होना चाहिए। अभी भक्ति बढ़ी तो है लोगों में, युवाओं में भक्ति बढ़ तो रही है, परंतु प्रदर्शन की भक्ति बढ़ रही है। और माफ कीजिए भक्ति प्रदर्शन का विषय नहीं है, रत्न तो सदा गोपनीय रखा जाता है, प्रेम तो सदा गोपनीय रखा जाता है। जितना गोपनीय प्रेम या रत्न रखोगे उतनी ज्यादा सुरक्षा रहेगी। परंतु अभी भक्ति क्या पूरा जीवन प्रदर्शन बना दिया हम लोगों ने। सोशल मीडिया के नाम पर केवल प्रदर्शन है। आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन जो लोग सोशल मीडिया चलाते हैं उन सबको पता है आजकल लोग क्या करते, सुबह उठने से रात्रि सोने तक एक एक चीज सबको बताना, मैं कैसे सोता हूं, कैसे उठता हूं, कहां जाता हूं, क्या करता हूं, क्या नहीं करता। क्यों? हमने अपने जीवन को प्रदर्शन बना दिया, भक्ति को प्रदर्शन बना दिया। गोपनीय रखो। तो कर्दम ऋषि ने, अच्छा देखो, कर्दम ऋषि ने भगवान से मांगा कि ऐसी पत्नी मिले जो मुझसे भी ज्यादा आपसे प्रेम करे। तो ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए, भगवान बोले कर्दम, स्वयं भूमनु जो प्रथम मानव है पृथ्वी, उनकी बेटी है देवहूति, बहुत सुंदर है, और सुंदरता से भी ज्यादा वो मेरी भक्त है, उससे तुम्हारा ब्याह होगा, परसों तुम्हारा ब्याह होगा। ये तो रहा तुम्हारा वरदान। अब एक
वरदान मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूं। कर्दम ऋषि बोले क्या? बोले तुम्हारे यहाँ पुत्र बनकर के मैं ही आऊंगा, मैं भगवान ही तुम्हारे यहाँ पुत्र जन्म लूंगा। Why one get one free? मांगा एक वरदान मिले दो। लोग कहते हैं ठाकुर जी से मांगना बुरा कब? जब संसारी उपभोग मांगा गया। लेकिन भगवत भक्ति ही उस संसार में मांगी गई हो तो वो बुरी नहीं है। आप ठाकुर जी से पुत्र भी मांगो, पुत्री भी मांगो, पत्नी भी मांगो, पति भी मांगो, अच्छे संबंध भी मांगो, लेकिन सबके पीछे उद्देश्य क्या हो? बिहारी जी, मिले ऐसा जो आपका भक्त हो, मिले ऐसा जो हमें आपके पास लाए, मिले ऐसा जो संतों की सेवा करे। बायोडाटा में सारी चीजें मेंशन की जाती है। हाइट कितनी, रंग कैसा, पढ़ाई कितनी, स्कूल कैसे, माताजी कैसी हैं, पिताजी कैसे हैं, उनकी एजुकेशन कैसी, दादा दादी कौन, नाना नानी कौन। हॉबीज में लिख दिया जाता है खाना पीना, स्विमिंग करना, घूमना। कभी किसी बायोडाटा में ये मेंशन नहीं होता कि हर महीने हमारे पुत्र को वृंदावन जाना है, गले में कंठी माला पहनता है, कथा सुनने में उसको बड़ी रुचि है, ठाकुर जी की बड़ी सेवा करता है। आप इसको मेंशन करवा देना बायोडाटा में, आइंदा अपने बालकों के में। यदि कुभक्त परिवार में बायोडाटा गया ना तो बायोडाटा वापस ही आ जाएगा, हम नहीं कर सकते। भक्त परिवार में जाएगा तो वो लड़की लेके ही आएंगे, बोले नहीं यही चाहिए हमको। आप भक्ति का वहां पर मेंशन तो करो एक बार। यदि आपके योग्य परिवार नहीं होगा तो अपने आप ही मना कर देगा, और आपके योग्य होगा तो स्वीकार करेगा। हमने कभी देखा ही नहीं किसी बायोडाटा में कोई मेंशन कराता हो। कथा सुनना अच्छा लगता है, वृंदावन जाते हैं, गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। हमारा बेटा जो है 200 माला रोज करता है नाम की, हरे नाम संकीर्तन करता है, तिलक लगाता है, कभी नहीं लिखते। अच्छा, इसमें भी यदि शर्म आ रही है कि हम बायोडाटा में कैसे मेंशन कर दें कि हम भक्त हैं, तो फिर तुम भक्त कहाओ भी मत खुद को। इतनी शर्म आ रही है तो भक्त हो तो मेंशन करो सब जगह, ताकि पता चले कि भाई भक्त है, हमको भक्ति ही चाहिए। और जब भक्ति के संबंध की संबंध वस्तु, तो कर्दम ऋषि ने जब देवभूति के साथ में विवाह हुआ तो देवभूति का स्वरूप इतना सुंदर था कि कर्दम ऋषि उनको देखते 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 समाधि में चले गए, अपनी पत्नी को, और विवाह के तुरंत बाद। और समाधि भी एक आध घंटे की नहीं थी, 60 वर्षों तक समाधिस्थ रहे। 60 वर्ष बाद जब नेत्र खुले कर्दम ऋषि के, तो सामने वृद्ध मैया बैठी थी। कर्दम ऋषि ने कहा, जय हो मैया, मेरी पत्नी देवभूति, आपने देखा उसको? देवभूति मैया बोली, मैं ही हूं देवभूति। बोले आप तो वृद्ध हो गई। बोले तो आप ब्याह करते ही 60 वर्ष की समाधि में चले गए। देवी देवी आप चिंता मत करो, इस सरोवर में स्नान करो, ये बिंदु सरोवर है, भगवान के आंसुओं से बना है। जैसे ही देवभूति ने स्नान किया तो पुनश्च नवीन हो गए। और तब हमारे भारत में सबसे पहला विमान बनाया गया जिसका नाम था कामग विमान। बंधु, भारत ने सारे जितने यंत्र हैं, जितने यान हैं, जितना सब कुछ है, सब पहले निर्माण कर दिया। अभी कुछ दिन पहले भारत ने एक यान छोड़ा, सूर्य के 1% पास जा रहा है, सूर्ययान। लोग बोले भारत पहली बार जा रहा है, पहली बार। अरे पूरी दुनिया गाती है सुबह सुबह, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लिल्योता ही मधुर फल जानू। हनुमान जी गए थे सबसे पहले, और ये तो करोड़ों खरबों रुपए खर्च करके लोगों ने पता किया कि कितना दूर है सूर्य पृथ्वी से। हनुमान जी ने तो पहले ही नाप के पूरा बता दिया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख भी दिया, जुग सहस्त्र योजन पर भानु। भारत आधुनिक विज्ञान का पुरातत्व स्वरूप है, एक पूरा ने इस विमान का निर्माण किया, और ऐसा विमान बनाया कि आज तक बना ही नहीं है। इसमें सरोवर भी है, तालाब भी है, मछलियां भी हैं, पहाड़ भी हैं। इतना सुंदर वर्णन है कामक विमान का। 1000 वर्षों तक भ्रमण करते रहे उसी विमान में। लौट करके आए तो 9 पुत्रियों ने जन्म ले लिया था विमान में ही। कर्दम ऋषि बोले, देवी
9 पुत्रियां हो गई? बोले हाँ। बोले अब तो मुझे भजन के लिए वन में जाना चाहिए। बोले पहले पुत्रियों का ब्याह तो करो। 9 पुत्रियों का विवाह करके वन में जाने लगे तो देवहूति माता ने कहा मैं अकेली कैसे रहूंगी। तब करदम ऋषि को याद आया भगवान पुत्र बन के आने की कह के गए थे। दोनों ने व्रत किया, तपस्या करके भगवान को प्रणाम किया और उसके बाद करदम ऋषि के देवहूति माता के गर्भ में एक बालक आए और 9 महीने के पश्चात उस बालक का जन्म हुआ और वही भगवान नारायण के अवतार कपिल कहलाए। बोलो कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। धीरे धीरे कपिल भगवान बड़े हुए। पिताजी तो वन में चले गए भजन करने के लिए, लेकिन माता देवहूति ने सोचा मेरा बेटा भगवान है। जीवन के कई सारे संशय हैं, क्यों ना इनसे पूछ लूं। और आज अपने पुत्र का तिलक करके माला पहना करके एक वृक्ष के नीचे व्यासपीठ जैसी बना के उस पर बिठा दिया और कहा थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि मैं तुम्हारी मां हूं, तुम मेरे पुत्र हो। मेरे जीवन के कुछ संशय हैं, आप भगवान हो, मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसी को ही सांख्य शास्त्र कहते हैं, दर्शन शास्त्र कहते हैं, जो माता देवहूति को कपिल भगवान ने सुनाया। फिलॉसफी है भागवत की। कहते हैं जिसने दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी, कपिल देवहूति संवाद को सुन लिया, एक बार जीवन में उतार लिया, उसको निश्चित अपने जीवन में भगवत दर्शन हो जाएगा, वो संसार से परे हो जाएगा। अद्भुत ज्ञान की पराकाष्ठा। देवहूति माता चरणों में प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए कहती हैं नाथ मेरा एक प्रश्न है, उसका